तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक अंकल हैट वाले का आपको नमस्कार। मैं आपको ना थोड़ा सा बेसिक पुराना भी आपको बताता हूँ कि जब भी रास्पबेरी पाई को लोड करो, ये फॉर्मेट करो इसको SD कार्ड फॉर्मेटर से। 100% फॉर्मेट हो जाता है, अदरवाइज मुश्किल आती है। तो इससे फॉर्मेट करके नॉर्मल वे में जैसे रास्पबेरी पाई आप डालते हो, उसको रास्पबेरी पाई OS को 32 को उसको इंस्टॉल कर लो, राइट कर दो, फ्लैश कर दो अपने SD कार्ड में, ठीक। और वो SD कार्ड हमारा रेडी हो गया इस्तेमाल करने के लिए। तो ये सेलेक्ट करें, पर इससे पहले ये ज़रूरी है Ctrl+Shift+X दबा करना। ये फॉर्म जो है आता है सामने, इसको आप फिलअप कर लें पहले ही, नहीं तो बाद में करना पड़ता है, मांगना पड़ता है, टाइम नहीं आएगा। तो इसमें एशिया जैसे लिखा हुआ है, कैलकाटा, टाइम अपने आप आ जाएगा। वाईफाई अपना भरो, IP एड्रेस, पासवर्ड, और ऊपर जो पासवर्ड है रास्पबेरी पाई है, ठीक है ना। तो ये सब फिलअप करके, और सबसे ऊपर टू ऑलवेज यूज़, मैंने देखो सबसे ऊपर उसको सेलेक्ट किया हुआ है। तो जब भी कभी मैं कार्ड फॉर्मेट करता हूँ, ये सब ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है। तो आपकी जो रास्पबेरी पाई है ना, वो लगते ही वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, टाइम अपना ठीक दिखाना शुरू कर देगी। इस तरीके से करके फिर आगे इंस्टॉल कर दो, इसको राइट कर दो जैसे नॉर्मल वे में हम करते हैं। तो हमारे लिए ये प्रिपरेशन एक ज़रूरी होती है। हर एक समय जब भी रास्पबेरी पाई यूज़ करते हैं, ये करना पड़ता है हमको कार्ड के अंदर, SD कार्ड में। अब हम चलते हैं आगे अपने, जब ये फाइनल हो जाती है, कार्ड निकालेंगे और उसके बाद प्रोसीड करते हैं 3.5 इंच का जो अपना स्क्रीन है, उसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे अपनी रास्पबेरी पाई से। तो ये देखिए, ये 3.5 इंच का LCD स्क्रीन है, वेव शेयर का, हाँ, Type-C है। ये देखो ऊपर सारा लिखा हुआ है इसमें। तो इसके हिसाब से हम कमांड जो है ना, उसके अंदर टर्मिनल के अंदर कॉपी पेस्ट कर देंगे। पर इसको पहली बार चलाने के लिए हमें रास्पबेरी पाई में कनेक्ट करके, रास्पबेरी पाई में कनेक्ट रखना है इसको। उसके बाद HDMI केबल को लगाना है अपने बड़े मॉनिटर के ऊपर, लैपटॉप का, इसका जो डेस्कटॉप का जो मॉनिटर होता है उस पर लगा लें आप, जहाँ पे HDMI केबल लग सकती है। या मैंने अपने घर में जो मेरा LCD ये जो TV है बड़ा सोनी का 48 इंच का, मैंने उसके HDMI पे इसको कनेक्ट कर दिया। तो हमें एक स्क्रीन चाहिए शुरू में सेट करने के लिए, तो वो इस स्क्रीन के ऊपर आ गई, हमारी रास्पबेरी पाई आ जाएगी। ये रास्पबेरी पाई है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, हीट सिंक लगे हुए हैं इसमें। ये कार्ड है, हमने ऑलरेडी राइट कर लिया इसको, ठीक। तो ये सब फिक्स करके बस केबल वर्क करना है और स्टार्ट करना हमने इसको। लगता है शुरू में बड़ा मुश्किल है, पर ऐसी कोई बात नहीं है। कमांड वगैरह ढूंढने में मुश्किल आती है, तो मैं कमांड ना डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा, आपने जस्ट कॉपी पेस्ट कर देना है उसको। जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ उसी तरीके से आप कर देना। ये देखो ओरिजिनल पावर सप्लाई मंगवाई है मैंने, क्यों, रास्पबेरी पाई को पावर बड़ी परफेक्ट चाहिए होती है। तो इधर उधर की पावर लेते हैं, कोई कम होती है, कोई ज़्यादा होती है, लो वोल्टेज दिखाता रहता है, स्क्रीन ढंग से काम नहीं करते, फिर उनकी अपीयरेंस ठीक से नहीं आती। तो शुरू में हमें ये माउस, कीबोर्ड, ये सब हमें सेट करने के लिए अरेंज करना पड़ेगा। रास्पबेरी पाई में कीबोर्ड लगा दो, माउस लगा दो, ठीक है। पहले इसको फिक्स कर देते हैं हम प्रॉपर वे में। इसकी जो पिने हैं जो 40 कॉर्नर से शुरू करना है और आराम से इसको उसके अंदर रास्पबेरी पाई में फिक्स कर देना है, ठीक। अब ये हो गया। अब केबल लगा देते हैं अपनी सप्लाई की। HDMI केबल मैंने TV पे कनेक्ट की हुई है, अभी मैं दिखाऊंगा स्क्रीन। और इसको जो है सप्लाई दे दीजिए, HDMI केबल लगाइए, और ये कीबोर्ड और माउस भी लगा देना, ताकि शुरू में सेटिंग में एक कीबोर्ड और माउस की ज़रूरत पड़ेगी। बाद में ये सब हटा देंगे, खाली स्क्रीन, सप्लाई केबल और हमारी ये रास्पबेरी पाई और स्क्रीन, सिर्फ इस 3 चीज़ों से काम हो जाएगा। जेब में डाल के कहीं भी ले जाओ। तो ये हो गया फिक्स। इसको मैं अपने ऊपर TV के साथ ही रख दूंगा, ताकि दोनों स्क्रीन आपको दिखें। अब चलते हैं हम बड़े स्क्रीन के ऊपर। कार्ड लगा दें पहले, मैं सप्लाई वगैरह का इंतज़ाम कर रहा हूँ, कीबोर्ड वगैरह फिट कर रहा हूँ।
रास्पबेरी पाई में। अब ये कार्ड लगा के बस सप्लाई ऑन करेंगे और हमारा सिस्टम शुरू हो जाता है आगे के लिए। तो देखिए अब ये आ गया मेरा बड़ा स्क्रीन टीवी, घर का जो टीवी है मेरा 48 इंचेस सोनी का ब्रेविया। तो सप्लाई ऑन कर दी है मैंने। नीचे वाइट स्क्रीन आएगा शुरू में, जब भी आप लगाओगे वो रास्पबेरी पाई वाला स्क्रीन नहीं आएगा अभी ऊपर आएगा वो। क्यों? अभी हमने वो कमांड नहीं दी है इसको, जिससे ये नीचे के स्क्रीन पर शुरू हो जाएगा फिर। तो ये हमारा स्क्रीन आ गया। अब इसमें रास्पबेरी पाई आ जाएगी। ये कुछ टाइम लेती है, इसमें सब्र की ज़रूरत है, बैठ के आराम से देखना पड़ता काफ़ी देर तक। ये बूटिंग करती रहती है अपना, थोड़ी देर में आ जाता है ये स्क्रीन। तो बड़ी पेशेंस चाहिए आपको। तो ये आप देखिए अब आ गया स्क्रीन हमारा। नीचे अभी भी वाइट है, राइट। तो ऊपर टर्मिनल है, लेफ्ट कॉर्नर पे ब्लैक कलर का जो बॉक्स है। अब मैंने क्या किया था, मैंने इसमें कॉपी पेस्ट करने के लिए, ये थोड़ा सा टेढ़ा काम है कि आप अपने ईमेल में डाल दो इस कोड को। मैंने आगे दिखाया वो कोड कौन सा है, मैं टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको ईमेल में कॉपी पेस्ट करके रेडी कर लेना। और जब यहाँ पर आओ स्क्रीन पर, यहाँ पे अपनी ईमेल खोलनी है हमको। जीमेल को सर्च करके ब्राउज़र से, और उसके अंदर अपनी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के हम अपनी ईमेल खोल लेंगे। और उस ईमेल के अंदर से बड़े आराम से हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। वहाँ से कॉपी करेंगे, टर्मिनल में पेस्ट कर देंगे। अब ये देखिए मेरी ईमेल खोलने में थोड़ा टाइम लेगी। मैंने ईमेल में ही ये कॉपी पेस्ट कर दिया था कमांड जो है। तो मेरे टेक्स्ट में मिलेगी, आप भी ऐसे ही करना, अटैच नहीं करना, कॉपी पेस्ट कर देना ईमेल में। तो वहाँ से कॉपी करने में आसानी रहती है। उधर से कॉपी किया, टर्मिनल में पेस्ट कर दिया। अब ये ईमेल खुल रही है मेरी, ये तो आपको आता होगा, सब नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं। इसमें रास्पबेरी पाई के स्क्रीन पे अपनी ईमेल ले आओ। अब ये मेरे वेरीफाई कर रही है मोबाइल से, आई हैव टू क्लिक यस। अब देखो ना, वाईफाई पहले ही लग गया ना रास्पबेरी पाई में। वो जो Ctrl+Shift+X दबा के हमने जो फिलअप की थी वाईफाई अपनी, है रास्पबेरी पाई पासवर्ड वगैरह सब, और टाइमिंग वगैरह बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं इसमें, क्योंकि हमने टाइम भी उसमें सेट कर दिया था शुरू में ही। नहीं तो ये सब बाद में करना पड़ता झमेला। तो ये देखो अब ईमेल मेरी मैं डाल रहा हूँ। नीचे जो मेरे पास कीबोर्ड और माउस है, मैं उससे काम कर रहा हूँ फिलहाल। ये देखिए मेरी ईमेल खुल रही है आराम से। यहाँ से मैं खोल लेता हूँ। मैंने अपनी ईमेल पे खुद ही भेजा हुआ है वो, दूसरी ईमेल से इस ईमेल के ऊपर भेज दिया कॉपी पेस्ट करके, यहाँ खोल लिया। अच्छा, इसके अंदर एक कमांड और है। अगर जो वापस हमें इस स्क्रीन को दोबारा से बड़े वाले स्क्रीन पर लाना है, तो फिर टर्मिनल में वो दूसरी कमांड को कॉपी पेस्ट करो, तो ये छोटे से हट जाएगा, बड़े पे नॉर्मल हो जाएगा फिर सिस्टम आपका। अब मैंने ऊपर की कमांड को चूज़ किया, नीचे जो कमांड है ना वो नहीं करनी हमें। तो ये देखो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा इसको, सिंपली कॉपी, बस। नीचे की कमांड है वापस आने के लिए, अगर जो वापस हमें इस स्क्रीन को लाना है बड़े वाले को, तो क्योंकि ये गायब हो जाएगा जब छोटे पर आएगा। तो ये रास्पबेरी पाई जो है ना, मिनी कंप्यूटर बहुत बढ़िया है, पर सेंसिटिव बहुत है। बड़े ध्यान से इसको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, कमांड शमांड अटरम छटरम काफ़ी चीज़ें। बाद में आप इस मॉनिटर को इम्प्रूवमेंट्स भी कर सकते हो, वर्चुअल बोर्ड भी इसके अंदर ले आना। ये देखो खुल गया टर्मिनल। अब मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा जो मैंने वहाँ से कॉपी किया अपनी ईमेल से। बस एंटर दबाना है, ये अपने आप ही सारा कुछ हमारे कार्ड के अंदर कमांड फिक्स हो जाएगी एक तरीके से। बस वो कार्ड जब मर्जी निकालो लगाओ। दूसरा कार्ड नॉर्मल स्क्रीन के लिए रख लो, ज़्यादा है तो नहीं चेंज करना वापस। तो 2 कार्ड रखो, एक छोटे स्क्रीन के लिए, एक बड़े स्क्रीन के लिए। तो ये अब देखो इंस्टॉल कर रहा है सब। ये कुछ नहीं करना, ये अपने आप करता रहेगा। आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, एंटर कर दिया, छुट्टी। बस बैठ के देखो, उसके बाद एग्जिट हो जाओ
और ये देखना फिर कैसे रास्पबेरी पाई जो है स्क्रीन बड़े वाले से गायब होगा, छोटे वाले के ऊपर आ जाएगा। वापस लाने के लिए वो नीचे कमांड दी है मैंने, देखो ईमेल में, अगर जो वापस इसको लाना है बड़े स्क्रीन पर तो वो कमांड डाल दो टर्मिनल में, उसको चला दो। ये देखो खुल गया ना बड़े स्क्रीन पर। अब ये टाइम बहुत लेता है तो वो बूट बूट करता है, तो ये थोड़ा ना पेशेंस रखनी पड़ी, इसमें पेशेंस की बड़ी ज़रूरत है। मैंने बीच बीच में वीडियो कट करी है क्योंकि टाइम बचाने के लिए, नहीं तो देखना पड़ता बैठ के। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, आपको पेशेंस है, बस वॉच करो, जल्दी नहीं करना कुछ भी कि नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, अपने आप होगा। कई बार स्क्रीन गायब हो जाएगा, चुप करके बैठे रहो। ये देखो आ गया ना छोटे स्क्रीन के ऊपर हमारे रास्पबेरी पाई का स्क्रीन अब अपीयर हो गया। और ये हमारा खेल ख़त्म। अब मैं HDMI केबल निकाल दूंगा, बड़ा स्क्रीन बंद हो जाएगा हमारा। उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं है HDMI केबल की, सिर्फ सप्लाई केबल चाहिए। और शुरू में थोड़ी बहुत सेटिंग वेटिंग करनी हो, कर्सर नहीं चलना, वो सेट करना, ये करना, छोटी मोटी चीज़ें, तो ये कीबोर्ड और माउस से आप कर सकते हो। और बाद में क्या है कि एक वर्चुअल बोर्ड की कमांड ढूंढ लेना। नहीं चल रहा मेरा, देखो ये टच स्क्रीन वो क्रैक हो गया ना नीचे से। सो कह रहे नहीं आओ, आपके उसमें ये चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जस्ट एंजॉय और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बच्चों तक पहुंचाएं, औरों तक।